श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है, और बढ़ा दे श्री राधे, थोड़ा बढ़ा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इनका भी माइक खोल दो भैया। सही है, नहीं बोल रही, आवाज कम है। लीड चेंज कर दो, बेंजू की तो आवाज ही नहीं आ रही। इसीलिए तो जो है एडवांस से 1 घंटे पहले तैयारी करना पड़ता है। चलो भाई, भजन बाद में सुना देंगे, जब तक कथा सुनो, जब तक ये तैयारी लगा रहे। ठीक है, भगवान की हर इच्छा है, वो कह रहे कथा ही सुनाओ, है ना। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनिया संसितामागः सत्यव्रतय परायणः महावशो महाभाग महामंत्रम दितेन। महाराज व्यास जी कहते हैं कि हे सोनकादृशियों, अब देखा होगा कि प्रयागराज जो है वो सारे तीर्थों का एक क्षेत्र है, एक धाम है। ऐसा वेदों में बताया जाता है कि प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा बनाया गया। और जब राजा बनाया गया तो अब सोनका ऋषियों ने शंका प्रकट की ऐसी प्रकट की कि भगवान ये गंगा यमुना और सरस्वती यहाँ कैसे मिल गई। अगर मिलना भी था तो और जगह भी तो मिल सकती थी, और ऐसा हमारी समझ से बाहर है। हमें लगता है कि भगवान आप हमारी शंका का समाधान कर दे तो बड़ी कृपा होगी। ये जब बात सुनी महाराज व्यासी, तो व्यासी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि ऋषियों, तुमने जो बात पूछी है बड़ी सुंदर बात पूछी। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में एक समय सतयुग का समय चल रहा था, और उसी समय ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवता, सारे गंधर्व, किन्नर, सारी नदियां, सारे तीर्थ विराजमान थे। और विराजमान होने के बाद में जब देखा गया कि ब्रह्मा जी की सभा में कुछ हवाएं जो हमेशा चला करती हैं, यहाँ भी हवा चलती है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ जो ब्रह्मांड है, 5 तत्वों से शरीर बनता है और 5 महातत्वों से ब्रह्मांड बनता है। तो जैसे महाराज हवा का वेग चला तो उसी सभा में बैठी हुई जो गंगा थी, तो गंगा की जो चुनरिया होती है सिर पे, माता बहनों की लाल ये चुनरिया ही होती है। जैसे हवा के वेग से जब चुनरिया नीचे गिर गई तो महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि चुनरिया भी इसकी गिर गई है, और ये अपने जाकर के जान करके भी जो है इसने ब्रह्मा जी से क्षमा नहीं मांगी कि हमें महाराज आप परम पिता है, परमात्मा है, विधाता है, हमसे भूल हो गई। जब बालक कोई गलती करता है और माँ बाप के सामने गलती करता है और माँ बाप को देख करके भी और जाकर के वो क्षमा ना मांगे, उसको इग्नोर कर देता है, उसको भुला देता है, तो जानते माँ बाप माता पिता को बड़ा बुरा लगता है कि हमने ये दिन देखने के लिए तुम्हें बनाया है कि तो हमारे सामने अपराध करते रहो। तो जानते हो जब ब्रह्मा जी ने देखा किसने क्षमा भी नहीं मांगी और चुनरिया भी नहीं ओढ़ी, क्योंकि गंगा बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। अब जब जहां जानते हो कोई सुंदर कोई भी वस्तु हो संसार में, हर व्यक्ति की जो है निगाह वही जाती, क्योंकि भ्राता पोते और उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। अभी नहीं बजाओ, पहले सेटिंग मिलवा लो। बताया जाता है कि संसार में सुंदरता में बड़ी एक आकर्षण होता है, एक समता होती है, एक बल होता है। ब्रह्मा जी ने देखा
ब्रह्मा जी ने देखा कि कहा कि गंगे तुझे लाज नहीं आती, तूने क्या जानती है कि मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरा कोई पद नहीं है। बोले प्रभा पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे क्षमा कर दें, हे परम पिता हैं और माता पिता के सामने तो संतान हमेशा भूल करती है, भूल हो गई। तो महाराज उसी समय गंगा जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और कहा कि जाओ कुछ हजार वर्षों तक, वैसे तो बताया जाता है शिव महापुराण में कि 5000 वर्षों तक का, कि 5000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पे रहोगे और पृथ्वी पे रहने के बाद में तुम्हारा जब समय हो जाएगा तब संसार में तुम आकर के ब्रह्मलोक में वास कर पाओगे। तुम्हारा मृथा न हो ये देव रसवाणी, संतों की वाणी, माता पिता की वाणी और देवताओं की वाणी कहाँ छोटी होती है संसार में। अब कहा इतने में जब देखा गया कि गंगा जी की अब चुनरिया नीचे गिर गई तो उसी सभा में बैठा हुआ एक पृथ्वी का एक देवता, एक राजा भी बैठा हुआ था जिसका नाम था महाविष्णु। महाविष्णु नाम के जो देवासुर संग्राम में राजा होते हैं, बड़े बलवान होते हैं, जो राजा इंद्र का साथ देते हैं तो उनको स्वर्ग में जिंदा बैठने की परमिशन मिल जाती है, उनको अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो महाराज वो देख रहे थे तो राजा को देख करके राजा ने जब क्षमा न मांगी विधाता ब्रह्मा से, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम भी श्रापित हो गए हो, तुमको भी जाकर के कुछ समय तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा, स्वर्ग का तुम्हें और यहाँ पर वास नहीं होगा, ब्रह्मलोक नहीं आ पाओगे। अब महाराज ऐसा श्राप दोनों को जब लग गया तो दोनों क्षमा मांगने लगे। भगवान शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, और जन्म कोटि अघ जय जी लागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, कोटि विप्रा बध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान हमने सुना है कि आप तो देवादि देवों के भी देव हैं और महादेव के भी महाराज पिता कहलाते हैं, और हमें लगता है कि महाराज आप क्षमा ना करेंगे तो कौन करेगा। बोले अच्छा अब देखो माता पिता जब नाराज होते हैं और बालक लोग चरणों में गिर पड़ते हैं, लिपट जाते हैं, तो माता पिता की गुस्सा जो होती शांत हो जाती है, एकदम स्वच्छ हो जाती है, एकदम गंभीर हो जाते कि आखिर संतान तो हमारी है, क्षमा कर देते हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने का श्राप तो हो गया, लेकिन अब तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि हमें लगता है महादेव की शिक्षा। तो कहा लेकिन महाराज ये बताओ कि हम जाएंगे तो अकेले अच्छा नहीं लगेगा हमें, हमारी कुछ और बहनों से हमारा मेल कब होगा। तो कहा प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का मेल हो जाएगा, तुम तीनों बहनों जो प्रिय लगती है, तीनों से बड़ा प्रेम है, तीनों मिल जाओगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन एक समय होता है, हर चीज का मिलने का एक समय होता है। बताया जाता है कि संसार में जो कुछ भी होनहार हो तब्रता, बोले तैसे ही मिले सहाय। सब मिल गया बढ़िया। आप ना बहुताए पैताए तहां ले जाए, बेंच खोलो जरा, ताए तहां ले जाए। तो महाराज अब क्या था, जैसे महाराज गंगा वहां से पृथ्वी पे आने लगी और पृथ्वी पे आने के लिए तैयारी लगाई, तो इतने में ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान एक विनती करना चाहती हूँ। बोले कैसी विनती? कि बोले मेरा जो वेग है, मेरा जो बल है, अगर मैं ब्रह्मलोक से नीचे गिरी तो पृथ्वी तो फट जाएगी और मैं रसातल को चली जाऊंगी, तो क्या होगा फिर, आपके श्राप का क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसका भी उपाय है, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान भस्म करेंगे, तो उन्हीं के वंश में महाराज एक राजा होगी जिनका नाम होगा भगीरथ। वो तपस्या करके महादेव को मनाएंगे, तब आप उनके जटाओं में समाहित हो जाना। बोले और बढ़िया रहा। तो जान तो ऐसा ही हुआ। जब बताया जाता है कि सगर के पुत्रों को कैसे श्राप लगा, सोनका ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, तो बताया जाता है जब परिवार ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा हो जाए, संपत्ति ज्यादा हो जाए, पद ज्यादा हो जाए, तो अहंकार हो ही जाता है।
बोले अस को नहीं जानो माँ जग माही, अस को नहीं जानो माँ जग माही, प्रभुता पाहे ताहि मद नाही, प्रभुता पाहे ताहि मद नाही, अस को नहीं जानो माँ जग माही, प्रभुता पाहे ताहि मद नाही। दर्शन फल परम अनूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासे कबहि, जन्म कोटि अग नासे कबहि, जन्म कोटि अग नासे कबहि, जन्म कोटि अग नासे कबहि। फिर क्या था? महाराज व्यास जी कहते हैं कि बताया जाता है कि जैसे राजा सगर में 100वां महायज्ञ चल रहा था, अश्वमेध बताया जाता है शिव महापुराण में कि जो 100 यज्ञ कर लेता है अश्वमेध वो इंद्र बन जाता है, इंद्र का पद उसे शाश्वत शरीर मिल जाता है, राजा स्वर्ग का बना दिया जाता है। जैसे राजा सगर 100वां यज्ञ कर रहे थे तो बताया जाता है कि यज्ञ के बाद में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। यदि पूरे संसार में कोई राजा का विरोध करता है तो वो घोड़े को पकड़ लेगा, फिर उससे आपको युद्ध करना पड़ेगा, और यदि तुम पराजित हो गए तो तुम्हारे सारे युगों का फल नष्ट हो जाएगा, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम राजा देवराज के योग्य नहीं बन पाओगे। जैसे इन्होंने अपना अश्व छोड़ा और छोड़ने के बाद में महाराज पूरे 4 द्वीप 7 द्वीप 9 खंडों में घूमता हुआ घोड़ा कहाँ गया? जहां गंगा सागर में कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे, और भगवान कपिल तो जानते हो कितने सच्चे भगवान हैं, तो जानते हो हरिद्वार से हरिजन आए हैं, हरिद्वार से हरिजन आए हैं, मिलने की लगन लगाए हैं, हरिद्वार से हरिजन आए हैं, मिलने की लगन लगाए हैं।
कहते जाएं जरूर, क्योंकि मेरे बाबा जैसे प्रसन्न हुआ करते हैं। ततो यामं विनयः ततो विनयः संयुक्तां प्राचो संचालयः सो प्रसन्नां महात्मनां स्तुते कृत्वा यामो यथाविधि रोमहर्षणं यज्ञे भवानो वे भवान् गौरवतु पुराणां विद्याम् अखिलां व्यसात् विद्यामेत्तवान्। भगवान व्यास जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, जैसे देखा जब सगर महाराज का घोड़ा चलते चलते बताया जाता है कि इंद्र ने मौका देखा बढ़िया है, और दुश्मन जहां जिससे भी जिसकी दुश्मनी हो जाए, बुराई हो जाए, तो याद रखना उससे हमेशा सतर्क रहे, दूर रहे, क्योंकि वह गिरगिट के समान हो जाता है और उसका विश्वास जो होता है समाप्त हो जाता है। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया, जैसे घोड़ा सगर का जा रहा था और जाकर उस घोड़े को पकड़ा और पकड़ करके कपिल जी भगवान के आसन पे बांध दिया। वो बेचारे सीधे सच्चे संत हैं, तपस्या कर रहे। अब तपस्या कर रहे महाराज, तपस्या करते करते समय सगर के महाराज एक सेवक गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है राजन? बताया जाता है जैसे पहुंचे सेवक से कहा, मंत्री क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो? अरे बोलो क्या बात है? बोले महाराज महाराज आपके घोड़े को कपिल भगवान ने पकड़ लिया, अब तो आपका युद्ध होगा। तो इनके पास में बल था, जिनके महाराज 60,000 पुत्र हो, प्रणाति कितनी होंगी, सेना कितनी होगी, जिनका इतना बड़ा वैभव। तो देखा एक छोटे मोटे संत ने मेरा घोड़ा पकड़ा, कैसे हो गया? तो महाराज सारे पुत्र अपनी सेना को लेकर के जैसे पहुंचे कपिल जी के सामने, कहा देखो संत जो भी हो, ये बताओ कि मेरा ये घोड़ा, मेरा ये अश्व कैसे पकड़ा है आपने? महाराज संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत इस संसार में अगर कुछ है तो भगवान का एक दूसरा रूप होते हैं संत, भगवान की पराकाष्ठा है संत। जानते हो मोते अते के संत करो लेखा, स्वयं भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा, राम जी ने कहा, अगर मुझे मानते हो तो बेटा याद रखना मुझसे अधिक संतों से प्रेम करना। अगर संतों से प्रेम होगा तो भक्ति मिल जाएगी, और जब भक्ति मिल जाएगी तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी मिल जाएंगे, याद रखना। और जो संतों की कदर नहीं करता, जो संतों के जो है अपमान करता है, त्याग देता है और उनको अपनाता नहीं है, भगवान कहते उनके पास तुम सपने में भी नहीं जाया करते। महाराज संत हैं, कहा बच्चे हैं, अगर बोल भी रहे हैं बोलने दो, अपनी तपस्या में लीन है महाराज प्रभु। जब एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार में जब नहीं सुना तो महाराज संतों ने जाकर राजा के पुत्रों ने उनकी दाढ़ी को पकड़ा और हलादी दाढ़ी महाराज 2-4 बार तपस्या से अलग कर दिया। तो संत दयालु भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। बिना अपराध के यदि किसी को दंड दिया जाए तो जानते हो, शंकर सहज तो विष्णु अज होई, और राख न सके राम कर द्रोही। महाराज जैसे भगवान शिव जी ने कहा है कि अगर भगवान का विरोध जिसने किया, मेरे राम जी का विरोध जिसने किया, तो हजारों लाखों शंकर भी आ जाएं, हजारों लाखों ब्रह्मा जी भी आ जाएं, और हजारों लाखों इंद्र भी आ जाएं, उसको कोई बचा नहीं सकता। बिना अपराध के जब किसी संत को सताने लगे, अपमान करने लगे, तो सबसे अधिक जाति अपमाना। संत ने कहा कि भैया मैंने आपका घोड़ा नहीं बांधा, और जो आपको शंका हुई है इसमें मेरा कोई औचित्य नहीं है, ये आपका कोई विरोधी होगा जो आपका एक कार्य कर गया है। अब आपने मेरा अपमान किया है, मेरी तपस्या से मुझे भंग कर दिया है। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि तुझे जिस बल का अपमान है, जिस पैसे का अपमान है, जिस पद का अपमान है, जाओ ये सारे अभी नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। मृथा न हो ये देव रसवाणी, वो तत्काल जो 60,000 बालक थे सगर के तुरंत नष्ट हो गए, भस्म हो गए।
जहाँ 7 समुद्र है ना, वहीं पे उनका आश्रम है समुद्र में। पूरे वहाँ पे 60,000 पुत्रों की राख की ढेरियां बन गई। एक मंत्री दौड़ा हुआ गया महाराज के पास में, सगर जी के पास, बोले महाराज की जय हो, आपके पुत्रों ने अपराध कर दिया, उनका विनाश हो गया। तो माता पिता बालक नहीं बुलावे, माता पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरी को धर्म सिखावे, उधर भरी को धर्म सिखावे, माता पिता बालक नहीं बुलावे। दांत दिए जब दांत नहीं जब दूध पियो रे, दांत नहीं तब दूध पियो रे, दांत दिए कछु और भी कहो, दांत दिए कछु और भी कहो। महाराज कहते हैं कि हे सोनकादृशियों, जैसे कपिल भगवान ने श्राप दे दिया, सगर महाराज ने देखा कि बताया जाता कि अपने बालक को कुछ भी हो जाए तो अपना हृदय कितना दुखी हो जाता है। अपने मन में लगता है कि हे भगवान मुझे कष्ट दे देते, परंतु मेरे संतान को कष्ट मत दियो। भगवान इनके सारे अपराधों को अपना दास समझ करके क्षमा करते रहियो। सभी यही कामना करते हैं भगवान शिव जी से। तो महाराज अब ये बताओ, जिनके एक बालक में ये दशा होती है माता बहनों की, जिनके 60,000 बालकों का विनाश हो गया हो, उनके हृदय से पूछो उनके कहां कितना कष्ट न भेद रहा होगा। अब रोते रोते महाराज आंसू की धारा बहने लगी, लेकिन महाराज दुख में भगवान साथ देते हैं। याद रखना, बताया जाता है कि जब संसार का साथ छूट जाता है तो भगवान हाथ थाम लेते हैं। ये वरना मर जाएगा, ये टूट जाएगा, ये घबरा जाएगा कि भगवान गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हुआ। ये सब तो सोचते हैं ना, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, और गैर तो गैर है, अपनों का सहारा ना हुआ। जब अपने साथ छोड़ते हैं, जब हृदय को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, और परमात्मा से कहते हैं प्रभु आप ही हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, नाथ हैं, और महाराज आप ना संभालोगे तो कौन संभालेगा। तो महाराज उसी समय देखो महाराज सगर महाराज ने देखा क्या किया जाए। सगर जी के वंश में बताया जाता है एक अंशुमान नाम के एक पूर्वज हुए हैं, उनने तपस्या की। अंशुमान के महाराज बताया जाता है भागीरथ हुए, और भागीरथ की तपस्या से बताया जाता है गंगा माई प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कहा कि मेरे कमंडल में जो गंगा जी हैं वो दे तो देंगे, लेकिन पृथ्वी पे धारण कौन करेगा भाई। तो बोले प्रभु आप ही कुछ उपाय बताएं। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने कहा यदि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कह दिया कि मेरी जटाओं में समाहित हो जाएंगी, क्योंकि भगवान की जो जटाएं हैं जटाएं कम नहीं है। बोले जूटों में जूटो अनेकों हैं,
पर जटा जूट समझूट नहीं, जूटों में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट समझूट नहीं। राम नाम समलू